नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएसआर यात्रा के एपिसोड 2 में, जिसका नाम है खेत की तैयारी। यह सबसे जरूरी कदम है क्योंकि डीएसआर की सफलता का लगभग आधा हिस्सा खेत की तैयारी पर निर्भर करता है। खेत की तैयारी का पहला कदम है जुताई। पिछली फसल के बाद खेत में ठूंठ और फसल अवशेष रह जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो आगे की बुआई, बीज का जमाव और अंकुरण प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए डीएसआर से पहले खेत में 2 से 3 बार जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी भुरभुरी होती है, फसल अवशेष मिट्टी में मिलते हैं और खेत बुआई के लिए सही स्थिति में आने लगता है। खेत की तैयारी का दूसरा जरूरी कदम है लेजर लेवलिंग। डीएसआर में खेत का बराबर लेवल होना बेहद जरूरी है। अगर खेत में ऊंच नीच रहे तो कहीं पानी रुक सकता है और कहीं नमी कम रह सकती है। इससे अंकुरण असमान हो सकता है और खरपतवार की समस्या भी बढ़ सकती है। सही लेजर लेवलिंग से खेत समान बनता है, जिससे नमी और पानी का वितरण बेहतर होता है और एक समान अंकुरण पाने में मदद मिलती है। लेजर लेवलिंग के बाद अगला जरूरी कदम है सिंचाई की सही योजना। डीएसआर में सिंचाई का समय अपनाई जाने वाली विधि पर निर्भर करता है। तरवत्तर डीएसआर में बुआई से पहले खेत में सिंचाई की जाती है और मिट्टी में सही नमी आने के बाद बीज बोए जाते हैं। वहीं ड्राई डीएसआर में तैयार सूखे खेत में पहले बुआई की जाती है और उसके बाद सिंचाई दी जाती है। बायर फॉरवर्ड फार्म में हम इसी ड्राई डीएसआर विधि को अपना रहे हैं। दोनों ही तरीकों में ध्यान रखना जरूरी है कि खेत में पानी खड़ा न रहे और अंकुरण के लिए पूरे खेत में समान नमी बनी रहे। अगला जरूरी कदम है प्लैंकिंग। दोनों विधियों में अंतिम प्लैंकिंग से पहले खेत में एक बार हल्की जुताई की जाती है। इसके बाद प्लैंकिंग से खेत की सतह समतल होकर बुआई के लिए तैयार हो जाती है। सही जुताई, सही लेवलिंग, सही नमी और प्लैंकिंग, यही डीएसआर की मजबूत शुरुआत है। खेत की तैयारी पूरी हुई, अब बीज की तैयारी करेंगे। गलती यहां हुई तो पूरी फसल प्रभावित होगी।